साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज बड़ा सौभाग्य है कि आज ये वर्ष 2022 का पहला पावन मंगलवार है। भाई मंगलवार है तो मंगल होना ही चाहिए। और सामने देखिए सूर्य भगवान जी अपने पूर्ण उस पर आ रहे हैं, प्रकाश इस पृथ्वी मंडल पर फैला रहे हैं। सामने आप देख ही रहे होंगे और प्रकृति का बहुत ही अच्छा दिव्य सुंदरता, इस समय रमणीकता दिखाई दे रही है। तो वर्ष 2022 के पहले दिन कई हमारे शुभचिंतकों ने पूछा कि सर जी इस नए वर्ष पर आप नया करने जा रहे हैं, क्या नया करेंगे, कुछ बताएं पहले से। तो मैंने कहा कि समय आने पर हर चीज़ का समय होता है और हर घड़ी अपनी सुविधा और सुंदरता को लेकर चलती है, और जब समय आएगा तो आपको हम बताएंगे और उसके संबंध में अच्छी सी एक वीडियो भी शेयर करेंगे। तो चलिए, आज वो शुभ घड़ी इस समय है, ऐसा मतलब आभास भी हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। तो जब शुभ समय होगा तभी वो कार्य हो पाएगा, वरना हो ही नहीं सकता। और चलिए, पहली बात तो ये कि भाई प्रकृति से जुड़े रहिए, पर्यावरण से जुड़े रहिए। छोटी मोटी ये हमारी अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो इनमें मतलब पूर्ण वो तो नहीं है सुंदरता जैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छे फूल आ रहे हैं। सामने आप देखिए, ये बहुत ही सुंदर कलर के बोगनविलिया खिल रही है और सब अच्छा है। तुलसी जी भी रखी हुई हैं। और ये जो सामने आज परिचर्चा होना है वो सामने भी आप देख लें कि श्री रामचरितमानस रखी है, और इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ है। और इसके जो पांचवा खंड है, जो पांचवा कांड है श्री सुंदर कांड, उस पर ही परिचर्चा का विशेष विषय इस नए साल के नए समय में मैंने सोचा है। अच्छा, कई लोगों ने ये भी कहा कि आप अपना परिचय भी बता दें, तो मैं अपना परिचय भी आपको बताऊंगा छोटा सा। देखिए, हमारा छोटा सा नाम है राम प्रताप, और मैं जन्म से चित्रकूट के पास मानिकपुर जगह है वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर मेरा गृह जनपद है, जनपद जालौन, उसमें गांव मेरा पड़ता है जगतपुर अहीर, जो जालौन तहसील में पड़ता है। फिर उरई में मेरे पूज्य माता पिताजी ने निवास बनाया है। और फिर इसके बाद मैं वर्ष 1983-84 में पुलिस विभाग में आ गया, और क्रमशः पुलिस विभाग में वर्ष 31/1/2021 तक काफ़ी लंबे समय अपने जीवन के मैंने उस पुलिस विभाग में निकाले। और विशेषकर लखनऊ, और लखनऊ के बाद फिर अयोध्या में काफ़ी लंबा समय सेवा का निकला। फिर अवध क्षेत्र सुल्तानपुर में भी कार्यरत रहा, और वहीं से मैंने सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। और जो विशेषकर श्री सुंदरकांड का जो आज विश्लेषण मैं करूंगा, आगे क्रमशः काफ़ी लंबा है, वो पुलिस के दृष्टिकोण से ही करूंगा। पुलिस सेवा में जो मुझे अनुभव मिले, और श्री रामचरितमानस से जो हमको ज्ञान तो सभी को मिल रहा है, पूरी दुनिया को ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जो पुलिस के दृष्टिकोण से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिसमें पुलिस का कितना बड़ा कार्य है कि आप ये समझिए कि फांसी तो जरूर जज साहब देते हैं, बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, लेकिन उसका कर्ता धर्ता कौन है, कभी इस विषय पर अगर विचार करेंगे तो श्री रामचरितमानस की महानता और उसकी गुणवत्ता समझ में आएगी कि वास्तव में उस न्याय को पहुंचाने के लिए असली व्यक्ति कौन है। असली व्यक्ति है पुलिस, और पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिसको देहाती भाषा में दरोगा या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या जो भी बड़ा अधिकारी भी इन्वेस्टिगेशन करता है, वो सर्वा है। और ये आप देखिए, भारत नहीं दुनिया के विधान में, न्यायिक व्यवस्था में
अगर मानव की दृष्टि से मानव को अगर किसी के मानव की इहलीला मतलब फांसी अगर देना है तो वो कार्य सिर्फ 2 धाराओं में है, 302 और 396 में। और ये दोनों धाराएं पुलिस का जांच अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो प्रारंभ से करता है। तो भाई मेरी समझ से दुनिया में इन्वेस्टिगेशन से बड़ा महत्वपूर्ण विषय इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सब कहावतें हैं। और भारत में आज करीब 9000 कानून हैं। 9000 कानून में सिर्फ इन 2 धाराओं में ही मानव की इहलीला को समाप्त करने का विधान है। तो विशेषकर जो मुझे 40 साल के अनुभव में पुलिस में अनुभव हुए और उन पे भी एक सुंदर विवेचन होगा। कई सभी लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा। 2 प्रवृत्तियां हैं इस दुनिया में, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। जो सकारात्मक हैं वो हमारे इस विश्लेषण से अति आनंद पाएंगे और जो नकारात्मक हैं वो टिप्पणी करेंगे। तो टिप्पणी के लिए तो भाई भारत के शास्त्रों में हमारी विधान व्यवस्था में खुली छूट है और उससे नए विचार निकलेंगे और नए विचारों से ही आज की जो दुनिया है जो बनी है जो दिव्य दिख रही है आपको वो विचारों का ही संकलन है और उसी की क्रियाशीलता है। सामने श्री रामचरितमानस के 5वें खंड सुंदरकांड को आप सामने देख रहे हैं और साथ में श्री जगन्नाथ जी के भी दर्शन कर लीजिए। जो जग के नाथ हैं वो जगन्नाथ जी हैं और ये हनुमान सेतु लखनऊ में संकट मोचन जी पूज्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड हैं और 7 कांड में सबसे पहला कांड है भाई बाल कांड। तो उसमें भगवान की बाल लीला का वर्णन है। दूसरा कांड आप सभी लोग जानते ही हैं कि अयोध्या कांड है। तो उसमें अयोध्या जी की लीला का वर्णन है, वो भी आप जानते हैं। और कैकेयी जी का संवाद सभी ने सुन रखा है और साथ में भगवान प्रभु का अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ वनगमन और साथ में श्री महामहिम श्री दशरथ जी का गमन और कारुण दुख और अयोध्या की लीला सबने सुन ही रखी है। इसके बाद फिर जब वनगमन हो गया भगवान का तो अरण्य कांड है जिसमें प्रकृति का अद्भुत वर्णन है और भगवान जंगल में जाके 14 साल भगवान ने निवास किया है। तो हमारे इस छोटे से आगे जो एपिसोड मिलेंगे उसमें प्रकृति की भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलती रहेगी। वो भी मैं श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से प्रभावित होके और चूँकि मेरे पिताजी पूज्य पिताजी भी अरण्य फॉरेस्ट विभाग में थे इसलिए इन पेड़ पौधों से विशेष स्नेह हमको छोटे से रहा। तो हमने कहा इसी को क्रियाशील बनाया जाए। तो मैं अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार भी करता रहा कि रिटायरमेंट हो तब मैं अपने इस शुभ कार्य में लगूँ। तो भगवान ने मौका भी दिया है और देखिए हरा भरा सब फूल खिल ही रहे हैं सामने। अच्छा साहब, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अरण्य कांड जैसा उसका नाम, दुनिया के आप सारे ग्रंथ देख डालिए, हम तो कह रहे हैं वेद को भी सामने रख लीजिए, गीता को भी रख लीजिए, अदर धर्मों का तो हम नाम लेंगे नहीं क्योंकि डर लगने लगा है अब, इसलिए नाम नहीं लेंगे। लेकिन सब समझदार हो, सभी लोग समझ लो, दुनिया के सारे ग्रंथों का वर्णन कर लीजिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में अगर अरण्य प्रकृति का कहीं भी डिस्क्रिप्शन हो तो हमें दिखाइए। मैंने जो रामचरितमानस को सर्वोत्तम नाम दिया है, मैंने महाभारत को भी पढ़ा, गीता जी को भी पढ़ा, वेदों को भी पढ़ डाला, कई पुराण भी देख डाले, उपनिषद भी देख डाले, लेकिन इतना विशद वर्णन प्रकृति का, जितना अनूठा वर्णन श्री रामचरितमानस में मिलता है। आदिवासियों जी से जंगल के एक एक छोटे छोटे जनसमूह से भगवान का मिलना और उनका उत्साह वर्धन करना कितना बड़ा मोटिवेशन है। दुनिया में कभी मिला है कि एक राजा जो है गली गली जंगल जंगल घूमे और एक एक आदिवासी को मोटिवेट करे? हजारों साल पहले भारत में इस मोटिवेशन प्रक्रिया को कोई दुनिया में देख ही नहीं रहा है। अरे कभी तो नज़र डालो हैं। अरे वो तो अयोध्या के राजमहल में ही रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, कौन हटाने वाला था उनको। लेकिन जंगल जाके ज्ञानियों और संतों, मुनियों, ऋषियों से भी मिलना और एक एक छोटे छोटे आदिवासी जी से मिलना, जिसमें
सबरी जी ऐसी जो सालों से, हजारों सालों से अपने गुरु के आदेश पर उनका इंतजार कर रही थी प्रभु का। कितनी बड़ी भाव है ये देखिए। अच्छा साहब, इसके बाद फिर आता है किष्किंधा कांड। देखिए, चाहे आप किसी धर्म के प्रवर्तक और उनको आप अध्ययन करिए, मैं तो कह रहा हूँ कि रामचरितमानस का सभी लोग अध्ययन करें। ये हिंदुओं की थोड़ी ठेकेदारी है कि सिर्फ हिंदू और सनातनी करेंगे। अरे जो भी धर्म के लोग हैं, जिन्हें वास्तव में सामाजिकता, राजनीतिकता और दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें सीखना है, वो रामचरितमानस पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। धर्म वर्म के विवाद में ना पढ़ें, ये छोटी चीज़ें हैं, ये तो हम मानवों ने निर्मित किए हैं। अच्छा ये बताओ, 11 साल तक, 1 साल से जन्म से लेके 11 साल तक किसी बच्चे की अगर जाति होती हो तो बताओ इस दुनिया में। और जो हम लोग क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, कभी किसी ने पूछा कि तुम किस जात के हो? 11 साल के बाद ये मन में फितूर पैदा होता है। इससे पहले फितूर वितूर होता नहीं कि कौन जाति है कौन धर्म है। तो सभी लोग शिक्षा ले लो, इससे प्रेरणा ले लो। खैर, अब मैंने तो भाई पुलिस की नौकरी की, तो मेरा तो कोई धर्म रहा नहीं। 40 साल मैं तो धर्महीन रहा। मैंने आज तक, मेरी जानकारी कर लीजिएगा मेरी नौकरी की सर्विस के उसमें, कि मैंने कभी किसी ना धर्म, ना जाति, ना पंथ मैंने कभी नहीं किया। सिर्फ मैंने एक काम किया, सिर्फ पुलिस की नौकरी, पुलिस के रूप में। चलिए, ज़्यादा प्रशंसा अपनी नहीं करना चाहिए, ये तो लोग कहेंगे आपन बोए तुम आपन बर्डी। खैर चलिए, फिर आया किष्किंधा कांड। देखिए, जब आप पहाड़ जो है, पहाड़ और पर्वतों का इस दुनिया के मानसून के संचालन में और प्रकृति के संचालन में सबसे बड़ा स्थान है, और आपका मन भी तभी स्थिर होगा जब आप किसी ठोस चीज़ को देखेंगे, चाहे वो भगवान का शिव का लिंग देख लें, या किसी पर्वत को देख लें, और या किसी पहाड़ को देख लें, और जितने भी भारत में, दुनिया में महान लोग हुए हैं, सबको देख लीजिए, आपको पर्वत के पास ही जाके ज्ञान प्राप्त हुआ है। सर्वे कर लीजिए। अच्छा साहब, अब 5वां कांड आता है सुंदर कांड। तो भाई देखिए, किष्किंधा कांड का मतलब पर्वत थे, लेकिन सुंदर कांड का नाम तुलसीदास जी ने सुंदर क्यों रखा? बस प्रश्न यही है हमारा बार बार कि इसका नाम सुंदर क्यों रखा। अरे भाई, दावानल कांड कर सकते थे, हनुमान जी का लंका दहन कांड कर सकते थे, सीता जी की खोज कांड कर सकते थे, मेघनाथ हनुमान जी का युद्ध कर सकते थे, अशोक वाटिका लिख सकते थे, कोई भी नाम लिख सकते थे, लेकिन सुंदर कांड ही क्यों लिखा? इसमें ऐसा क्या है? अच्छा, फिर आता है 6वां लंका कांड। तो भाई लंका कांड तो लंका में जल ही गई। लंका तो मतलब लंका जली क्या, लंका रावण ही समाप्त हो गया, तो लंका ही समाप्त हो गई। फिर आया 7वां उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में जितने लौकिक और सांसारिक विषय हैं, उनका श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी भगवान ने इतना अच्छा वर्णन किया है कि इतने अच्छे उत्तर सांसारिक विषयों के कहीं मिल ही नहीं सकते। उन्होंने, समझ लीजिए कि एक तरह से जो आज का वर्तमान समय चल रहा है, इस तक की उन्होंने परिकल्पना आज से 400 साल पहले कर दी थी, और वो यथार्थ है। वो मैं व्यक्तिगत मेरा विचार है कि वो तुलसीदास जी नहीं, उनसे तो असीम प्रभु की कोई ना कोई माया ने ही ये रामचरितमानस लिखवाई है, और वो है भी सत्वी और कहा भी है तुलसीदास जी ने। तो खैर चलिए साहब, आज का विषय तो यही है कि भाई सुंदर कांड क्यों है, और अब इसी पे आगे पर चर्चा हर मंगलवार को होती रहेगी, और आप प्रकृति का भी आनंद लेते रहेंगे, और प्रकृति के पेड़ पौधों की भी जानकारी हमसे समय समय पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साहब, आज पहले 9 वर्ष पर जितने भी जो भी हमारे लोग हमको सुन रहे हैं, उन सबको पहले हमारी राम राम, हर हर महादेव, श्री हरिओम, सुप्रभात। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को स्नेह और आशीर्वाद, और सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, सलाम, गुड मॉर्निंग, हाय, अवे, एखा घास, एखादा, नवई घेड़े नकुह नमस्कारः, सत श्री अकाल, मेवोते नमस्कारम, वोडिया, खम्मा, घनीशा, राम राम साह, ये राजस्थान का शब्द है। वन्नकम, कोबली, नमस्कार, चिकमा, और राम राम साह। राजस्थान को इसलिए कि भाई राजस्थान से हमारा विशेष लगाव है,
और राजस्थान में हमारी ससुराल मतलब हमारी धर्मपत्नी जी कोटा की रहने वाली हैं। तो ये मेरा पूरा परिचय हो गया। और साहब सभी को राम राम साह। चलिए, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो। यही एक छोटा सा नया विचार है, और विचार से ही ये सब कुछ जो आज देख रहे हैं आप, ये सब विचारों का क्रियाशीलता है। और चलिए एक बार फिर से तुलसी जी के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए सामने महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता वैष्णो देवी जी के भी दर्शन कर लीजिए। और जो दरबार में अकस्मात घटना घटित हुई और उसमें जो हमारे भक्त लोग अंतिम गति को प्राप्त हुए, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और वहाँ शासन को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना घटित ना हो पाए। और उनके सभी के परिवार के दुख में हम भी शामिल हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी भक्तजनों के परिवार वालों को शक्ति प्रदान करें, और उन सभी को माँ वैकुंठ धाम प्रदान कराएं। ऐसा हमारी श्रद्धांजलि है। और चलिए, और सामने देखिए, आप प्रकृति का आनंद लीजिए और घर घर पौधों को लगाइए। कुछ नहीं तो आप 2 गमले ही लगा लीजिए। ये सबसे बड़ी निराशा कुंठा को दूर करने वाले हैं, ऊर्जा और उत्साह को देने वाले हैं। और प्रतिदिन देखिए सामने सूर्य भगवान जी बिल्कुल सामने आ गए हैं, और प्रकृति का आनंद लीजिए। तो चलिए साहब, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसका प्रचार प्रसार भी करते रहें, और सब्सक्राइब भी करें। हमको ये निवेदन करना ज़रूरी है। अगर ये हमने निवेदन नहीं किया तो ये हमारी अशिष्टता मानी जाती है। और ये हमको हमारे जो सीनियर हमको यूट्यूब में हमारे जो गार्जियन हैं, जो हमें सिखाते हैं, उन्होंने हमको बताया है कि जब यूट्यूब समाप्त करने लगो तो निवेदन ज़रूर सभी से करो। और सामने देखिए कहीं शंखनाद भी हो रहा है। तो इसी शंखनाद के साथ मैं आज अपने वीडियो का समापन कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो शंखनाद हो ही गया, जो क्रिया थी वो तो हो ही गई। और चलिए साहब, धन्यवाद। यद्यपि श्री सुंदरकांड पर वीडियो तो पूर्ण हो गई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ रह गई थी, तो मैंने कहा कि उसको भी पूरा कर दिया जाए। यद्यपि वीडियो बड़ी हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, कोई भी पावन कार्य करें, कोई भी शुभ कार्य करें, तो उसमें कुछ ईश्वरी शक्तियाँ, कुछ देवी शक्तियाँ, कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ, सामने देखिए वट वृक्ष है, और हमारे गुरुजन, हमारे पूज्य माता पिता, हमारे भाई बंधु, और समय समय पर हमारे जो मित्रगण हैं, और सर्विस या नौकरी या व्यापार में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको सहयोग करते हैं, ये हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, और हमको इनसे प्रेरणा मिलती है। तो यद्यपि समयाभाव के कारण मैं उनके नाम तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ोटो सबके ज़रूर शेयर कर रहा हूँ, तो आप अवश्य देखें।
आपने आज अपना बहुत ही कीमती समय हमारे वीडियो को देखने के लिए दिया, इसके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं उस समय की ही बात से शुरुआत कर रहा हूँ सुंदरकांड की, क्योंकि अगर इतना समय भी व्यतीत हो और सुंदरकांड की शुरुआत ना हो तो ये भी तो बात गलत है। देखो, सबसे पहला दोहा मैं सामने आप पढ़ भी लीजिए। हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो सबसे ज़्यादा महत्व हनुमान जी ने समय को दिया है। और आगे अब जब पूरा डिटेल में सुनने को मिलेगा तब समय की परिभाषा और ज़्यादा विस्तृत होगी। और चलिए, अपने कमेंट के द्वारा हमको ज़रूर अपनी जानकारी उपलब्ध कराइए, अपनी टिप्पणी उपलब्ध कराइए। और देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि प्रकृति के संवर्धन में अशोक के पेड़ का जितना अधिक महत्व है एनवायरनमेंट में, उतना आप किसी पौधे का नहीं पाएंगे। इसीलिए पुलिस के दृष्टिकोण से जो हनुमान जी ने कैमोफ्लाइज किया, वो इसी पावन अशोक के वृक्ष पर किया। और माँ सीता जी ने अगर अपनी सुरक्षा और रक्षा का वचन किसी भी पौधे से मांगा है तो वो अशोक के पौधे से मांगा है। तो चलिए, आज यही शुरुआत कर ली जाए कि कुछ नहीं तो गमले में ही लगा लीजिए, जैसे मैंने भी गमले में लगाया है। तो आप भी अपने गमले में घर में लगा सकते हैं बड़े आराम से, और नहीं तो घर के बाहर तो लगा ही सकते हैं। तो घर के बाहर लगाइए, और नहीं तो जहाँ गमले में लगा लीजिए, लेकिन प्रकृति का, पर्यावरण का संरक्षण जरूर करिए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें।